सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। मुझे मेरा कोई भी मूड नहीं था कि मैं टेस्ट दे पाऊंगी आज, बट स्टिल आई हैव टू मेंटेन माय कंसिस्टेंसी। तो मैं इसलिए रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रही हूँ। आई होप कि आप लोग इसको भी वैसे ही पसंद करेंगे। तो बताना आप लोग इसमें कितना स्कोर रहा, और आप लोग प्लीज़ देना टेस्ट, या फिर आप लोग जो भी रिसेंट मॉक टेस्ट दोगे उसका स्कोर मेंशन करना। ठीक है। आपको सबको पता है कि कल मेरा एग्ज़ाम है 29 नवंबर को, एंड मेरा सेंटर बहुत दूर गया है। मेरे घर से बहुत दूर है, लाइक 3.5-4 घंटे का रास्ता है। लखनऊ गया है मेरा सेंटर, तो वहाँ पे भी निकलना है मुझे अभी। तो दोपहर के टाइम में मैं निकलूंगी जब मैं टेस्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है। प्रिपरेशन का कहें तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स वगैरह और रिवाइज करना है, और थोड़ा सा रीजनिंग का मुझे देखना है, कुछ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो वो सब मैं मतलब ड्यूरिंग ट्रैवलिंग टाइम मैं देख सकती हूँ, या फिर बाकी टाइम जो होगा रात में तब देख लेंगे। तो जिनका भी IBPS क्लर्क मेंस का कल एग्ज़ाम है, उनको ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट कीजिएगा आप लोग, एंड फिर कल मिलेंगे ही ऑफ कोर्स शाम के टाइम में। तो ठीक है। जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी रीजनिंग का सेक्शन मॉक टेस्ट देखते हैं क्या स्कोर रहता है। तो ये टेस्ट है। मैं फुल स्क्रीन में स्विच करती हूँ। ओके, तो हम इसको, ये क्या इशू हो रहा है? हाँ, ये आई थिंक ये कुछ नेटवर्क का इशू था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये स्किप करेंगे। ये भी मैं स्किप करूंगी। एट्थ, P greater V, दैट्स करेक्ट। R greater Q, R greater है V से, V इक्वल्स टू Q, या दैट्स ट्रू, बोथ 1 and 2। एंड F greater T, F greater R and Z, Z, हाँ ये ठीक है। उसके बाद R greater B, R greater है Z से, Z इक्वल्स टू T, T greater है B से। ठीक है, इसमें भी बोथ 1 and 2 आर ट्रू। S greater M, S greater M, S और M नहीं, M greater है, F greater है S से, F greater M है, M greater N है। हाँ दैट्स ट्रू, ओनली टू फॉलोज। उसके बाद फिर से एक पजल है। In the given arrangement, how many alphabets are there immediately preceded by a number? Okay, हमें देखना है नंबर। ठीक है, अल्फाबेट और फॉलोड बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। यहाँ नंबर नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, यही है ना जिनके ठीक पहले एक संख्या। ओके फाइन। तो यहाँ पे नंबर है, उसके बाद लेटर है, उसके बाद संख्या है डेफिनेटली, और नंबर देन लेटर, फिर ये भी, देन नंबर लेटर 1 ये हो गया, नंबर लेटर ये भी नहीं है, नंबर लेटर 2 ये हो गया, नंबर लेटर पॉसिबल नहीं है, नंबर लेटर नॉट पॉसिबल। तो 2 बन रहा है इसमें। डी और एन में जितने नंबर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। 2 4 2 6, 7 और 6 13, 13 आ जा रहा है। If all the prime numbers are dropped from the above arrangement, which of the following sixth from the left? Okay, प्राइम नंबर हमें काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6, यही आ रहा है एग्जैक्टली। डी ऑप्शन, सॉरी, D. In the given arrangement, which element is fourth to the left of fifth right hand? Okay, 5 और 4 9, 9 देखना, 3 3 6 और 3 9, 7 आ जा रहा है। इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड, ठीक है, 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, नंबर्स नहीं काउंट करना। 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11, Z आ जा रहा है। उसके बाद ये मुझे करना नहीं होता है कभी, क्योंकि गलत ही हो जाता है मेरा। फ्यू मोबाइल्स आर लैपटॉप्स। ओके, फ्यू मोबाइल्स लैपटॉप्स, ऑल लैपटॉप गैजेट्स, नो गैजेट डिवाइस, सम मोबाइल आर डिवाइस। ओके, सम मोबाइल डिवाइस है, नो डिवाइस इज मोबाइल। तो इसमें आइदर और आ जाएगा। और
फिर है ऑल मार्बल बॉल्स, नो बॉल इज अ फ्लैट, ओके, ऑल फ्लैट स्मूथ, सम बॉल्स आर स्मूथ, कुछ बॉल स्मूथ है, वी डोंट नो अबाउट दैट, नो फ्लैट इज अ मार्बल, कोई भी फ्लैट जो है वो मार्बल नहीं होगा, दैट्स ट्रू, ओनली 2 आ जाएगा। उसके बाद ओनली अ फ्यू कीज आर लॉक्स, ओनली अ फ्यू कीज आर लॉक्स, ठीक है, फ्यू लॉक्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, नो स्ट्रॉन्ग इज वीक, सम लॉक आर कीज, कुछ लॉक कीज हैं, यस, सम लॉक्स आर नॉट वीक, कुछ लॉक्स जो है वो वीक नहीं है, यस, जो स्ट्रॉन्ग होंगे ना वो वीक नहीं होंगे, तो बोथ 1 and 2। इसको स्किप करेंगे। If every even digit in the number is replaced with the digit immediately following it, sixth from the left end, okay, 3 3 6 ये इवन डिजिट है, 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। इन अ फैमिली पिकनिक देयर आर 7 मेंबर्स। अब यहाँ से करते चलते सब, बहुत गंदी कंडीशन हो रखी है, पता नहीं कल क्या ही होगा एग्जाम में। इन द फैमिली पिकनिक देयर आर 7 मेंबर्स, ओके, बी इज द सन ऑफ ए, बी जो है वो बेटा है किसका, ए का, पी इज द हस्बैंड ऑफ ए, पी जो है वो हस्बैंड है ए का, ठीक है। डी हैज 2 चिल्ड्रन एस एंड टी, बी के पास 2 बच्चे हैं एस और टी, टी इज द सन ऑफ आर, टी इज द सन ऑफ आर, एम इज सिस्टर ऑफ बी, व्हाट, अच्छा हाँ, एम इज सिस्टर ऑफ बी, आर हैज ओनली 1 गर्ल चाइल्ड, तो ये गर्ल हो गया, ठीक है। हाउ इज एम रिलेटेड टू आर, एम जो है आर से कैसे रिलेटेड है, सिस्टर इन लॉ। हाउ मेनी फीमेल्स इन द 1 2 3 4, 4 फीमेल्स हैं। उसके बाद हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, टी जो है वो पी से कैसे रिलेटेड है, ग्रैंडसन, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स, एक्सक्लूजन में हमें पेयर्स फाइंड आउट करना है 5, और एक्स वाई जेड है ना, तो इसका 24 आ जाएगा, और पी का 16, एल का 12, 15, एस 19, और आई 9, ओ 15, एन 14, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13 24 25 26 27, ये तो आ नहीं रहा है, 17 18 19, ठीक है, 13 14 15 16 17 16 17 18 19, 16 17 18 19, 20 21 22 23 24, 20 21 22 23 24, 10 11 12 13 14 15 10 11 16 17 18 19 20 21 22 14 से 15, ठीक है, 3 आ रहा है इसमें। उसके बाद इफ वी एड द डिजिट्स ऑफ नंबर एंड देन अरेंज, ये बाद में करेंगे। इसके 5 क्वेश्चंस है, देन लेट्स मूव टू नंबर 1। ABCD आर डिफरेंट बॉक्सेस, टॉप टू बॉटम में अरेंज्ड है, ठीक है। बॉक्स ई सेकेंड प्लेस फ्रॉम द बॉटम, ओके, बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, बॉक्स ई जो है वो सेकेंड है बॉटम से, ठीक है। देर आर एट मोस्ट 2 बॉक्सेस ई और जी, ज्यादा से ज्यादा 2 बॉक्स हो सकते हैं, या तो एक भी हो सकता है या तो फिर कोई भी नहीं हो सकता। बॉक्स बी इज प्लेस्ड सेकेंड प्लेस फ्रॉम द टॉप, ओके, बी यहाँ है, बी यहाँ, बी यहाँ और बी यहाँ, ठीक है। देयर इज ओनली 1 प्लेस बिटवीन बी एंड एच, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये रह गया। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन सी एंड डी, एंड सी इज अवर बॉक्स बी, ओके, तो सी और डी, और एफ इज इमीडिएटली बिलो बॉक्स जी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, एफ इमीडिएटली बिलो बॉक्स जी, ये वाला सही हो गया। विच बॉक्स इज प्लेस्ड टॉप ऑफ द स्टैक, ऑफ कोर्स सी। हाउ मेनी बॉक्सेस देयर बिटवीन एच एंड ए, एच एंड ए, यहाँ पे ए आ जाएगा, 1 2 3, 3 बॉक्सेस हैं। इफ बॉक्स सी इज रिलेटेड टू बॉक्स डी, एच इज रिलेटेड टू एफ, देन इन अ सर्टेन वे बी रिलेटेड टू एच। How many boxes are below box G? 1 2 3. If box D and A interchange their position, which box is immediately above box A? D के ऊपर देख लेते हैं, B. अब distance, town B is 10 meter to the east of town A.
टाउन बी जो है वो 10 मीटर ईस्ट है टाउन ए से, ए का 10 मीटर ईस्ट टाउन बी। सी इज 14 मीटर वेस्ट, ए और बी से देख लेते हैं। ए 6 मीटर नॉर्थ ऑफ टाउन सी, 6 मीटर नॉर्थ ऑफ टाउन सी, 14 मीटर वेस्ट ऑफ टाउन ई, 14 मीटर वेस्ट, 10 ये 4 ये ई। और डी इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ टाउन सी, इसका 8 मीटर वेस्ट डी। और क्या है, एफ इज 14 मीटर टू द ईस्ट ऑफ टाउन जी, और टाउन एफ इज 9 मीटर टू द साउथ ऑफ ई। एफ जो है वो 9 मीटर साउथ है, 9 मीटर साउथ है एफ, और इस 14 मीटर टू द ईस्ट ऑफ टाउन जी, टाउन जी का 14 मीटर ईस्ट है ये, ठीक है। ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है ए और डी की। ए और डी 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। हाँ तो ये हो जाएगा 10 मीटर। डायरेक्शन ऑफ टाउन ए विथ रिस्पेक्ट टू टाउन एफ, एफ के रिस्पेक्ट में ए की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन ए एंड जी, ए और जी की डिस्टेंस कितनी है? ओके 9 और 6 15 मीटर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इस पे आते हैं, ये क्या है, 8 पर्सन है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यही छोटा सा बना लेते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, एंड हो गया 4 लोग हैं, 10 16 10 16 10 और 16, 10 और 16, तो ये 30 क्या है, ये 31 और ये 30, ठीक है। एम वॉज बॉर्न आफ्टर आई, हु वॉज बॉर्न आफ्टर पी, ओके। एम जो है वो आई के बाद, और ये इतना हो गया। एल वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर जे, एंड बोथ वर बॉर्न इन द मंथ विच हैज 30 days, ओके। तो एल एंड जे, और एम वॉज बॉर्न इन जुलाई, ओके, एन जो है वो जुलाई में हुआ है, ओके। के वॉज बॉर्न ऑन 10th September, के जो है वो 10th September में है। और 2 पर्सन एन और ओ, 1 2 ओ ऐसे आ सकता है, अगर एन यहाँ हुआ तो 1 2 ओ पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है पी आई एम अब बना लेते हैं, ये सबसे इजी था। हु वॉज बॉर्न ऑन 16th September, दैट इज एम, यही है ना, हाँ। Who was born just after J, that is N. Who among the following is oldest, सबसे बड़ा कौन है, L. On which day was O born, that is 16th August. How many person were born between P and O? 1 person. तो ये भी हो गया। अब इस पे आते हैं 26 नंबर पे। There are 8 people sitting in a circular, all are facing away from the center, ठीक है। ये है F is sitting immediate to the left of C, ओके। F जो है, एक सेकेंड, C का immediate left F यहाँ पे है, and exactly opposite to the one who is sitting second to the right of A। अगर A यहाँ होता है तो A का second left आ जाएगा, A का second right यही होगा, ठीक है। D sit exactly between G, D sit exactly opposite to G, ओके। D और G exactly opposite है, सॉरी, एंड थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, ओके वेट अ मिनट, तो डी यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा, और एच इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी का सेकेंड लेफ्ट, एच यहाँ आ जाएगा, एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी का इमीडिएट राइट ये आ जाएगा एच, और यहाँ जो बचा वो ई का नेबर कौन कौन होगा, ई बच गया ना, एच और डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेबर ऑफ बी, बी का नेबर कौन है, जी एंड एच। व्हाट द पोजिशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू सी, ऑपोजिट कह सकते हैं। विथ whom शुड सी इंटरचेंज द, सॉरी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एफ, सी को किसके साथ पोजिशन इंटरचेंज करना चाहिए, बी के साथ। हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई, ए, तो ये भी बन गया। अब आते हैं इस पे, इसको आराम से करते हैं। इफ वी एड डिजिट्स, यही पे हो सकता था, पेज क्यों चेंज करें। इफ वी एड डिजिट्स ऑफ नंबर एंड देन अरेंज द सम ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग फ्रॉम लेफ्ट, देन विच नंबर विल बी द सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, ओके। राइट एंड से सेकेंड, मतलब कि ये सेकेंड हाईएस्ट पूछ रहा है, देखते हैं। 5 4 9, 9 और 8 17, 6 2 8, 8 और 7 15, तो इसका 17, इसका 15, 8 2 10, 5 15, ये भी सेम आ जाएगा। 8 और 3, 8 1 9 9 3 12, ये भी नहीं होगा। 8 और 7 15, 1 16,
तो 871 आ जाएगा सेकंड पे। इफ वी अरेंज द प्राइम डिजिट्स फॉलोड बाय नॉन प्राइम डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर देन विच विल थर्ड हाईएस्ट। ओके, प्राइम डिजिट्स, इसमें प्राइम कौन सा है 5, और क्या है असेंडिंग ऑर्डर, हाँ 5 4 8, और इसमें 2 7 एंड 6, और इसमें क्या हो जाएगा 2 5 8, और इसमें 1, एक सेकेंड, 1 तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिटर, तो इसमें 3 फिर 1 देन 8, उसके बाद अगेन यहाँ पे 7 देन 1 एंड देन 8। ठीक है, तो थर्ड हाईएस्ट इसमें पूछा है, फर्स्ट हाईएस्ट ये कैंसिल आउट हो गया, अब ये कैंसिल आउट हो गया, थर्ड हाईएस्ट में फिर ये होगा 276 627 वाला। If we multiply the first and third digit of it, then how many such products will obtain divisible by 3? Okay, multiply करना है, 8 चौक 32, ये नहीं होगा, 7 6 42, ये हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये भी नहीं होगा, 3 ये भी हो जाएगा, 8 एकम 8, ये भी नहीं होगा, तो 2 ही बन रहे हैं ऐसे जो डिविजिबल हैं। If we add 1 to the odd digit and subtract 2 from the even digit, then अगर हम एक 1 ऐड करते हैं ऑड डिजिट और सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 इवन डिजिट में, तो रिजल्टेंट क्या होगा, वी डिवाइड द हाईएस्ट सम ऑफ डिजिट नंबर 10 फॉर्म्ड बाय 4। मतलब ठीक है, यदि हम संख्याओं के उच्चतम योगफल को, ओके हाँ ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, और 5 में से 5 और 1 6, और 8 में से 2 जाएगा 6 6 6 12 13 14, ये इसका आ रहा है 14, और 6 में से -2 करेंगे 4 आ जाएगा, 2 में से 0 आ जाएगा, और 7 7 और 1 8, 8 और 4 12, उसके बाद 2 यहाँ पे 0 आ गया, 0 इसका तो हम देखते नहीं है, 1 + 1 2, और 8 - 6 2, और उसके बाद 5 और 1 6 6 6 12 13 14, इसका भी 14 आ रहा है, और फिर 8 183 किया नहीं था, किया था, एक सेकेंड, 627 किया मैंने, फिर 285, इसमें 0 कर देंगे, 6 और 6 और 7, 7 और 6 13, इसका 13 हो जाएगा, और 183 2 -6 और +1। ठीक है, 183 का, एक सेकेंड, 183 यहाँ पे 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, इसमें टाइम टेकिंग है, लेट्स डू इट अगेन। इसका 266 दैट इज इसका 4 था, इसका कितना था 4 0 8, इसका कितना था 18 4 12, और फिर 2 में से 2 0 आ जाएगा, और 8 में से 2 6 आ जाएगा, उसके बाद 5 और 1 6, ये 12 आ जाएगा, उसके बाद 1 और 2 6 एंड 3 एंड 1 4 6 4 10 तो 12, इसका भी 12 आ जाएगा, और 871 8 में से 2 6, 7 और 1 8, और 1 1 2, 8 2 10 और 6 16, तो हाईएस्ट यही है, तो ये 4 टाइम्स जाएगा इससे। what will be the square of the sum of first digit of all the numbers taken together? एक साथ ये सभी संख्या के पहले अंकों के वर्ग के योग का वर्ग। ओके फाइन, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 8 8 और 3 11, है ना, 21 21 का स्क्वायर 441। तो ये था, पूरा हो गया, मुझे नहीं पता क्या गलत होगा, बट स्टिल जो मेरा गलत होने का चांस है मैं वो चेक कर लेती हूँ एक बार के लिए, अगर सही होता है तो ठीक है, ये नहीं सिली मिस्टेक की होगी तो पता नहीं, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं है। इफ द गिवन नंबर अरेंजमेंट, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर? ओके, अल्फाबेट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, नंबर एंड कोई यहाँ पे नंबर नहीं है, तो नंबर एंड अल्फाबेट देखना है। नंबर अल्फाबेट 1, अल्फाबेट के पहले नंबर, अल्फाबेट नंबर, ओके बट ये फॉलो नहीं होना चाहिए नंबर से, अल्फाबेट नंबर 1, उसके बाद अल्फाबेट नंबर 2, उसके बाद अल्फाबेट एंड देन नंबर,
1 हो गया, और ये 2 पॉसिबल नहीं है, और फिर ये 2 यहाँ हो जाएगा, फिर ये 3, हाँ एग्जैक्टली, ओके। अल्फ़ाबेट और नंबर देखना है, नंबर अल्फ़ाबेट ये गलत हो जाएगा, हाँ नंबर फिर अल्फ़ाबेट 1 ये हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, नंबर फिर अल्फ़ाबेट 1, नंबर फिर अल्फ़ाबेट नहीं, नंबर फिर अल्फ़ाबेट 2, फिर नंबर फिर अल्फ़ाबेट, नंबर अल्फ़ाबेट नहीं, 2 ही आ रहा है, ठीक है। सम क्या है, डी और एन के बीच में जो नंबर्स हैं, 4 और 2 6, 7 और 6 13, ये भी ठीक है। अगर सारे प्राइम नंबर्स ड्रॉप हो गए तो 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा आएगा, तो 3 इधर हो गए, 6 7 8 डी आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ इफ ऑल द प्राइम नंबर्स 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 3 ये, 4 5 और 6, हाँ ठीक है। डी इन द गिवन अरेंजमेंट 4th टू द लेफ्ट ऑफ 5th एलिमेंट फ्रॉम राइट, ओके 5 और 4 9, 9वां एलिमेंट कौन सा है, 3 3 6, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 आ जाएगा। इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट 11th फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और फिर 10 और 11, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ तो ये है Z। तो ये हो गया, इसमें क्या है, कुछ ऐसा है, सेकंड सेकंड यू है, 3 4 5 टी, और टी के बगल में आई, उसके बाद 7th है ओ। ये क्या है यार, ये मुझे जम्बल्ड वर्ड वाला नहीं समझ में आता ज़्यादा, IOTUTIOU, मुझे नहीं पता, मैं इसको अब सबमिट कर रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी, देखते क्या स्कोर रहता है। आई होप कुछ सिली मिस्टेक मैंने ना की हो, बाकी ठीक है। आप लोग ये टेस्ट देके बताना कि कैस क्या रहा आप लोग का रिजल्ट। और गाइज मैं ना एक सोच रही हूँ मैथ्स का भी सेक्शन रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि ये क्या है, यू आर ऑन ट्रैक फॉर सिलेक्शन, ये क्या है, ओह 93 परसेंटाइल, इसमें अब क्या गलत हुआ यार। देखते हैं क्या मिस्टेक हुआ है। 37th नंबर क्वेश्चन, ओ ये मैंने रीचेक नहीं किया था, मुझे कर लेना चाहिए था, टाइम था मेरे पास। इफ वी अरेंज द प्राइम डिजिट, ये इसका क्या था आ रहा, 183 आ रहा था, ओके 318, ओके मुझे करके देख लेना चाहिए था। और इसका क्या बन रहा था, देख लेते हैं, मीनिंगफुल वर्ड कुछ भी, फंक्शनल, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ओके मतलब इसमें कुछ भी नहीं बन रहा था। तो आप लोग अपना स्कोर शेयर करना गाइस, मेरे पास इतना टाइम नहीं था ना, फिर 30th नवंबर से तो आपको मैंने इन्फॉर्म कर ही दिया कि 2 वीडियोस आएंगी, एक मॉर्निंग 7 या 8 AM पे, और दूसरी 4 PM पे। तो आप लोग टेस्ट देते रहना और इन बताना, और जिनका IBPS क्लर्क का एग्जाम है, ऑल द बेस्ट उन सबको, अच्छे से एग्जाम करना। तो मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, आप लोग स्कोर बताना क्या रहा आपका स्कोर। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन एंड थैंक्स अ लॉट, बाय। अब जो भी मेरा रिव्यू होगा वो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी, तो देखते हैं क्या होता है कल। थोड़ा सा डर है अंदर से, बट ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।